मॉर्निंग मिस्टर विल्सन। लगता है ठीक से सोई नहीं है। सिया पेरिस से वापस आ रही है। अपने फियांसे के आने से पहले आप दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप खत्म कर देंगे तो अच्छा होगा। मेरी कोई फियांसे नहीं है, मैं उस रिश्ते को नहीं मानता हूँ। सिया के पापा ने विल्सन कॉब को बर्बाद होने से बचाया था, ये उनका एहसान है। विल्सन कॉब का फ्यूचर उसके वारिस के कंधों यानी कि आप पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने मैरी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। सबको बता दो, खासकर मेरी मॉम को, कि उससे बात करने की जरूरत नहीं है। शायद शुरुआत से ही सब कुछ गलत था। देखिए, अगर आपने सर्जरी के पैसे नहीं दिए ना, तो उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप! प्लीज हेल्प मी सर। मुझे किसी की जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम सबसे कीमती चीज से इसे पे कर सकती हो, अपने जिस्म से। शायद सब खत्म होना ही ठीक है। मिस फॉस्टर, कहाँ थे आप? मैंने ब्रेकअप फीस चेक कर ली है। नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो आप यहाँ क्यों हैं? मैं ये लौटाने आई थी। एस्लिन के घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे? तुम कौन हो? मैं एस्लिन की होने वाली बीवी। और तुम कौन हो? अजलान की शादी होने वाली है, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। क्या रिश्ता है तुम्हारा एस्लिन से? मैं बस उनकी सेक्रेटरी हूँ। फ्रेड, कौन थी ये? हाँ। देखो तो, वो सिया है, लॉरेन फैमिली की वारिस और हमारी नई डायरेक्टर। अभी अभी पेरिस से लौटी है एमबीए करके, और हमारे सीईओ खुद उसे लेकर आ रहे हैं। इतनी इज्जत, वो भी पहले ही दिन। इसका मतलब कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। मैं तो दोनों को देखती ही रह गई। मैम, घर के बाहर जो लड़की मिली वो पब्लिक में सर की सेक्रेटरी है और प्राइवेट में उनकी मिस्ट्रेस। सर, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मेरा पहला दिन ही मिला था तुम्हें। तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्या मतलब? तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, रोकूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब करने की क्या जरूरत है? सिया को एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। मुझे लगता है कि तुम उसके लिए बिल्कुल ठीक रहोगी। थैंक्स हनी। तो मैरी, चलो ना, मुझे जरा ऑफिस की सैर ही करवा दो। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई कहे कि मैं डायरेक्टर इसलिए बनी क्योंकि सीईओ मेरा फियांसे है। ऐसे कोनों में जाकर रोना सूट तो करता है तुम्हें। अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम एस्लिन के लिए बस एक खिलौना थी, तो उसके सपने देखना अब बंद कर दो तुम। उसे तुम ही रखो। पूरी दुनिया का सबसे ठंडा अनइमोशनल आदमी है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हाय, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैकरोन फ्रॉम लेड्यूरे। एस्लिन, तुम्हें याद था? बेशक मुझे याद है, पेरिस के तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स। जब तुम छोटी थी तब इसे खाकर ही तुम्हारा रोना बंद होता था। तुमसे दूर यूरोप जाकर पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम। मैं आंखें बंद करती तो तुम्हारी याद आती रहती। मैरी, एक ट्राई करोगी? नहीं से एलर्जी होती है पीनट से, और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में कोई बीमार पड़े।
उसे बस एक चीज याद है तो आसमान में उड़ने मत लग जाना। मैं और एस्लिन बचपन से साथ हैं। हाँ, हमारी फैमिलीज भी यही चाहती हैं। और तुम कौन हो? सड़क छाप बाजारू लालची लड़की। अगर मैं पसंद ही नहीं तो मुझे जाने क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। स्टर्लिंग फैमिली का वारिस आज के इवेंट में आने वाला है, तो आज पूरी रात तुम परछाई बनकर काइलर स्टर्लिंग के साथ रहोगी। देखिए, अगर आपने सर्जरी के पैसे नहीं दिए ना, तो उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइलर? वैसे तो मेरा नाम काइलर है, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो टाइलर कह सकती हो। तुम ये वारिस कैसे बने? मतलब पिछली बार जब मिले थे तुम कुछ नहीं थे, ना पैसा ना कोई काम, और तुम तो हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहे थे। उसके बाद तुम कोमा में चले गए और फिर उसके बाद हॉस्पिटल से गायब हो गए। वाह, मेरे बारे में काफी गॉसिप सुन रखी है तुमने। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? इसे मैं याद नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे कौन सी कॉफी पसंद है? डिटेक्टिव हो तुम? बस ऐसे ही एक्स्ट्रा स्वीट। मुझे लगता है तुम हो एक्स्ट्रा स्वीट। अरे तुम्हारे पास वो होगा क्या, हेज़लनट क्रीमर है क्या? हाँ, है ना। सॉरी, लेकिन तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती हो। हम पहले मिले हैं क्या मैरी? अपने डेस्क पर वापस जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर टाइलर। मुझे भी। टाइलर को हुआ क्या है? वो सब कुछ ऐसे कैसे भूल गया? चाय पी रही हो? हाँ, रियली? मैं होती तो ज्यादा मेहनत करती। अगर एक भी काम बचा तो आज रात घर नहीं जा पाओगे तुम। डोंट वरी, मैं कर लूंगी। गुड, क्योंकि आज रात को तुम्हें काइलर को खुश करना है। ओके, अपनी बकवास बंद करो तुम। कभी कभी ना जो कहा जाता है वो करना पड़ता है। खेल शुरू करो। मैरी, वो कल पूरी रात काइलर के कमरे में थी, अभी भी वही है। मेरे ऑफिस में जरा तमीज से खड़े हो। काइलर ने तुम्हें अपने होटल के रूम में ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। होटल के कमरे में बिजनेस मीटिंग कौन करता है? डोंट वरी बेबी, मैं शर्त लगा कर कहती हूँ, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अब तुम जाओ।
हूँ मैं।